जुनून मोहब्बत वो आग होती है जो खामोशी से दिल में जलती रहती है। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नज़र पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। वो एक सादा सी लड़की थी, कम बोलने वाली, नज़रें झुकाए रखने वाली, दिल में खौफ और दुआ दोनों को साथ लेकर चलने वाली। हारिस इसकी ज़िंदगी में अचानक नहीं आया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में उतर गया, जैसे शाम के वक्त धूप दीवारों पर रंगती है बग़ैर आवाज़ के, बग़ैर इजाज़त के। पहली मुलाकात आम सी थी मगर दिल ने उसे खास बना लिया। वो लम्हा जिसमें नजरें मिली और फौरन झुक गईं, मगर दिल ने आंखों की वो तस्वीर संभाल ली। दिन गुजरते गए, रास्ते एक रहे मगर फासले कायम रहे। मोहब्बत बोली नहीं मगर महसूस होने लगी। ये वो जुनून था जो ज़बान का मोहताज नहीं होता। आयशा हर नमाज में खुद को समझाती कि ये महज वहम है, मगर दिल हर बार इनकार कर देता। हारिस भी खामोश था, उसने मोहब्बत को लफ्ज़ देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि नापाक रास्ते से मिलने वाली मोहब्बत अंजाम में जहर बन जाती है। फिर वो दिन आया जब आयशा के घर रिश्ते की बात शुरू हुई। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सब कुछ था, इज्जत, खानदान, हैसियत, मगर दिल शामिल नहीं था। उस रात आयशा देर तक जागती रही, आँखें बंद करके सिर्फ एक ही सवाल दोहराती रही, क्या मोहब्बत का जुनून हमेशा कुर्बानी मांगता है? इधर हारिस को भी सब खबर हो गई। उसने मुस्कुरा कर खामोशी इख्तियार की, मगर इसकी तन्हाई चीख चीख कर इसके जुनून की गवाही दे रही थी। वक्त आगे बढ़ा, मंगनी तय पा गई। आयशा मुस्कुरा रही थी मगर इसकी मुस्कुराहट में जान ना थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को पहचानने की कोशिश करती, मगर वो लड़की कहीं खो चुकी थी जिसके दिल में उम्मीद जिंदा थी। हारिस ने खुद को काम में डुबो दिया, मगर जुनून मोहब्बत का ये आलम था कि हर दुआ में एक ही नाम बे-इख्तियार लबों पर आ जाता। फिर कुदरत ने वो खेल खेला जो इंसान नहीं खेल सकता। वो रिश्ता टूट गया, वजह कोई बड़ी ना थी, बस दिल मुतमईन ना थे। आयशा ने पहली बार सुकून का सांस लिया, मगर खौफ अभी बाकी था कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं। कुछ महीने गुजरे और फिर हारिस का रिश्ता आया। इस बार आयशा ने नजरें नहीं चुराईं, दिल में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे बरसों की दुआ कबूल हो रही हो। निकाह के दिन आयशा ने जाना कि जुनून अगर सब्र के साथ जिया जाए तो इबादत बन जाता है। वो मोहब्बत जो आँखों से शुरू हुई थी दुआ पर ख़त्म हुई, और यही जुनून मोहब्बत का असल अंजाम था। सुकून जुनून मोहब्बत का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। निकाह के बाद ज़िंदगी जैसे एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गई। आयशा ने सोचा था कि सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर मोहब्बत जब जुनून की हद तक पहुंची हो तो आजमाइशें ख़त्म नहीं होती। हारिस एक जिम्मेदार शौहर था, मगर इसके दिल में बरसों का ज़ब्त एकदम ख़त्म नहीं हुआ। वो आयशा को बेहद चाहता था, मगर अपने जज्बात को लफ्ज़ों में ढालने से घबराता था। आयशा ये सब महसूस करती थी मगर खामोश रहती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि कुछ मोहब्बतें मांगने से नहीं सब्र से मजबूत होती हैं। वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर नाराज़गियाँ हुईं, फिर इन्हीं बातों पर मुस्कुराहटें भी लौट आईं। ज़िंदगी का ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहा था कि जुनून को मोहब्बत में बदलने के लिए बर्दाश्त ज़रूरी है। एक दिन हारिस ने पहली बार अपना दिल खोला। उसने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, मगर डर था कि कहीं ये चाहत गुनाह ना बन जाए। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका सब्र रायगा नहीं गया। मोहब्बत जब हलाल रास्ते से मिलती है तो दिल को तौरती नहीं जोड़ती है। दिन रात में बदलते गए, आजमाइशें कम होने लगीं, दिलों के फासले ख़त्म होने लगे। जुनून अब सुकून में बदल रहा था। आयशा ने जान लिया था कि सच्ची मोहब्बत शोर नहीं करती, खामोशी से दिल में घर बना लेती है। हारिस ने ये सीख लिया था कि इजहार कम और साथ ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़िंदगी ने दोनों को ये सबक दिया कि जुनून अगर खुद गर्ज हो तो बर्बाद कर देता है, और अगर कुर्बानी बन जाए तो नेमत बन जाता है। वक्त के साथ साथ उनकी मोहब्बत मजबूत होती गई। अब वो जुनून नहीं था जो दिल को जलाता है, बल्कि वो मोहब्बत थी जो दिल को ठंडक देती है, और यही जुनून मोहब्बत की असल तकमील थी। वक्त के साथ ज़िंदगी ने एक और रंग दिखाया। आयशा मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर हारिस की आंखों में वो खुशी आई जो बरसों के सब्र के बाद नसीब होती है, मगर इस खुशी के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी गहरा हो गया। आयशा के मिजाज में नरमी के साथ कमज़ोरी भी आने लगी। वो अक्सर खामोश हो जाती। हारिस सब समझता था, मगर हर बार अल्फाज नहीं मिलते थे। मोहब्बत अब आजमाइश के एक नए दर्जे में दाखिल हो चुकी थी।
आयशा बाज़ औक़ात ख़ुद को अकेला महसूस करती, हालांकि हारिस हर लम्हा इसके साथ होता। जुनून मोहब्बत की ये शक्ल अजीब थी, जहाँ साथ होने के बावजूद दिल डर से भरा रहता था। एक रात आयशा ने रोते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं सब बदल ना जाए। हारिस ने पहली बार इसके आंसू अपने हाथों से पहुँचे और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत बदलती नहीं, मजबूत होती है, बस हमें उसे समझना सीखना पड़ता है। इस लम्हे आयशा ने महसूस किया कि जुनून अब खौफ नहीं रहा बल्कि एतमाद बन चुका है। वक्त ने करवट ली और एक नन्ही सी जान इनकी जिंदगी में आ गई। बच्चे की पहली आवाज़ ने दोनों के दिलों को ऐसे जोड़ दिया जैसे बरसों की दूरी कभी थी ही नहीं। आयशा ने बच्चे को सीने से लगाते हुए सोचा कि ये वही मोहब्बत है जिसके लिए उसने सब्र किया था। हारिस ने इस दिन जाना कि जुनून मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंजाम जिम्मेदारी और हिफाजत है। रातों की नींदें कम हो गई मगर दिल मुतमईन थे। थकन थी मगर शिकवा नहीं था। जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई मगर एहसास गहरा हो गया। जुनून अब मुकम्मल तौर पर सुकून में ढल चुका था। वो मोहब्बत जो कभी खामोश आंखों में कैद थी अब दुआओं में सांस लेती थी। और आयशा हर रात सोते हुए यही सोचती कि अगर इसने इस दिन सब्र ना किया होता तो शायद आज ये सुकून नसीब ना होता। और यही एहसास जुनून मोहब्बत की असल पहचान था। जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं लेती, बच्चे के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। आयशा अब सिर्फ महबूब नहीं भी थी। इसके दिन बच्चे की मुस्कुराहट से शुरू होते और उसी की नींद पर ख़त्म होते। हारिस दफ्तर के काम और घर की जिम्मेदारियों के दरमियान खुद को बांटता मगर दिल में एक खौफ सा रहता कि कहीं वो अपनी मोहब्बत का हक अदा करने में पीछे ना रह जाए। जुनून मोहब्बत कभी कभी इंसान को खामोश मुजरिम बना देता है। वो सब कुछ करता है मगर फिर भी खुद को नाकाफी समझता है। एक दिन मामूली सी बात पर दोनों के दरमियान तल्खी आ गई। आयशा थकन से टूट चुकी थी और हारिस बोझ से दबा हुआ। दोनों ने वो लफ्ज़ कह दिए जो कहने के नहीं होते। खामोशी घर में फैल गई। जुनून की ये वो शक्ल थी जो मोहब्बत को जख्मी कर देती है। रात भर आयशा जागती रही। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं ये जुनून सब कुछ छीन ना ले। फजर के वक्त हारिस ने उसे सोता देखा, बच्चे को सीने से लगाए हुए। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो समझ गया कि मोहब्बत जीतने के लिए अना को हारना पड़ता है। उसने आयशा को आहिस्ता से जगाया और बगैर किसी सफाई के सिर्फ इतना कहा, मुझसे गलती हो गई। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे मगर इस बार ये आंसू शक्र के थे। जुनून मोहब्बत ने एक बार फिर सब्र का रास्ता चुन लिया। वक्त के साथ दोनों ने सीख लिया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, समझौते का नाम भी है। बच्चे की परवरिश के साथ उनकी अपनी तरबियत भी होती रही। वो एक दूसरे को सुनना सीख गए, खामोशी को समझना सीख गए। जुनून अब जिद नहीं रहा बल्कि एहसास बन गया, वो एहसास जो बगैर कहे भी दिल तक पहुंच जाता है। साल गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा और आयशा अक्सर माजी को सोचकर मुस्कुरा देती कि एक खामोश मोहब्बत कैसे इतने तवील सफ़र की हमसफ़र बन गई। हारिस कभी कभी इसे देखकर कहता कि अगर इस दिन हमने सब्र ना किया होता तो शायद आज ये सब ना होता। और आयशा दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि जुनून मोहब्बत अगर अल्लाह के हवाले कर दिया जाए तो वो तबाही नहीं, नेमत बन जाता। और यही कहानी थी दो दिलों की जो खामोशी से शुरू हुई और सुकून पर आकर मुकम्मल हुई। आयशा और हारिस की ज़िंदगी में अब रोते हंसने की आवाज़ें बराबर थीं। घर के हर कोने में मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। वो छोटे छोटे लम्हात जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था अब सब कुछ मानी रख रहे थे। बच्चे की पहली मुस्कुराहट, खाने में छोटी छोटी बातें, शाम के वक्त चाय पर साथ बैठना, ये सब जिंदगी को मुकम्मल कर रहा था। जुनून मोहब्बत अब सिर्फ जज्बे का नाम नहीं रहा बल्कि एक हकीकी रिश्ता बन गया था जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनता था। एक दिन आयशा ने हारिस को देखा कि वो बच्चे के खिलौनों में मसरूफ़ है और दिल में सोचा कि कितने साल पहले वो खामोशी से एक दूसरे की नज़रें छुपाते थे और आज ये छोटे छोटे लम्हे ही उनकी दुनिया बन गए। हारिस ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ज़िंदगी में असल खुशी यही छोटे छोटे लम्हे हैं। आयशा ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया और दिल में दुआ की कि ये सुकून हमेशा कायम रहे। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और जुनून मोहब्बत जो कभी दर्द और इंतज़ार बनकर आया था अब मोहब्बत, समझौते और सुकून का नाम बन गया। दोनों ने सीखा कि हकीकी मोहब्बत वो है जो खामोशी में बढ़ती है, सब्र में मजबूत होती है और दुआ में बरकत पाती है। सालों के बाद वो दोनों अपने माजी को याद करते और मुस्कुरा देते कि जुनून मोहब्बत की असल तकमील सब्र,
कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा में छपी हुई थी और ये कहानी इनकी ज़िंदगी की वो यादगार लम्हे बन गई जो कभी मद्धम ना हुए बल्कि हर दिन नए रंग में जलवागर होते रहे। मोहब्बत जो एक दिन जुनून थी आज सुकून और खुशी का दरख्त बन चुकी थी और आयशा वाओ हारिस की ज़िंदगी के हर लम्हे में वो खुशबू बसी हुई थी जो कभी ख़त्म ना होने वाली थी। आयशा और हारिस की ज़िंदगी में अब हर दिन एक नया सबक लेकर आता था। वो समझ चुके थे कि जुनून मोहब्बत सिर्फ जज्बे का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, कुर्बानी और सब्र का भी नाम है। बच्चे के साथ खेलना, उनकी पढ़ाई, छोटे छोटे जश्न मनाना, ये सब लम्हे उनके ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत कर रहे थे। कभी कभी पुरानी यादें उनके दिल में आती तो हल्की सी मसकान और शक्र का एहसास पैदा होता। आयशा अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती कि वो लड़की जो कभी नज़रें चराती थी आज एक मजबूत औरत बन गई थी जो अपने ख़ानदान और मोहब्बत दोनों को संभाल सकती थी। हारिस भी अक्सर सोचता कि वो लम्हे जब वो खामोशी में सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते थे, अब इन लम्हों की कीमत उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। जुनून मोहब्बत ने इन्हें ये सिखाया कि हकीकी मोहब्बत का राज सिर्फ दिल की धड़कन में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर छोटे फैसले, हर खामोश कुर्बानी और हर दुआ में छुपा होता है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हुए और आयशा वाओ हारिस ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया। वो जान चुके थे कि जुनून मोहब्बत अगर सब्र और अल्लाह की रज़ा के साथ जिया जाए तो वो सुकून, खुशी और बरकत में बदल जाता है। हर शाम जब वो अपने बच्चे के साथ बैठते, खाने के बाद चाय पीते या महफिल में बातें करते, दिल में वो एहसास होता कि ये ज़िंदगी, ये जुनून और ये मोहब्बत सब अल्लाह की रहमत और दुआ का नतीजा है। और उसी तरह इनकी ज़िंदगी ने एक मुकम्मल दास्तान बनाई जो कभी ख़त्म ना होने वाली मोहब्बत, सब्र और सुकून की मिसाल थी और हर दिन, हर लम्हा उनकी कहानी में नए रंग भर रहा था।